अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। यहाँ पे गलती हो गया, कनिंचम हो गया है, यानी कनिंघम ने किया था क्या? तो सर्वप्रथम सर्वेक्षण की मतलब यहाँ पे क्या क्या था, कैसे कैसे यहाँ पे घर थे, कैसे नाला था, कैसे स्नानागार थे, ये सब देखे थे। उसके बाद हड़प्पा की व्यवस्थित पहचान हुई कि हाँ, सच में कैसा ये दुनिया था, कैसा एज था इसका। महत्वपूर्ण स्थल में अगर हम लोग देखते हैं तो हड़प्पा अभी कहाँ पे है? पाकिस्तान में। अन्नागार और नगर योजना, यानी यहाँ पे नगर योजना की मतलब क्या है कि मतलब गांव जैसा नहीं, नगर योजना, शहर की तरह लोग रहन सहन उस जमाने में करते थे, बहुत बड़ी चीज़ है। और अन्नागार यानी कि अनाज कोई लोग बटोर के रखते थे एक जगह। मोहनजोदड़ो अभी भी कहाँ है? पाकिस्तान में। यहाँ पे विशाल स्नानागार यानी नहाने का जो इसको हम लोग स्विमिंग पूल कहते हैं, उसी तरीका से उस जमाने में था। चुन्हू ये भी कहाँ पे है? पाकिस्तान में। यहाँ पे मन का निर्माण का मतलब इसे कान नाक में के जो जितने भी श्रृंगार के सामान थे वहाँ पे था। अब लोथल ये अभी कहाँ है? भारत के गुजरात में। यहाँ पे बंदरगाह का साक्ष्य मिला है कि यहाँ से कुछ ऐसा यूज होता था। कालीबंगा अभी कहाँ पे है? राजस्थान में। जोते हुए खेत के परिणाम। धौलावीरा ये कहाँ? गुजरात में। जल प्रबंधन एवं नगर योजना का, यानी कि नगर जैसा वहाँ पे माहौल था उस जमाने में, वो कहाँ पे? धौलावीरा। राखीगढ़ी ये कहाँ है? हरियाणा में। भारत के सबसे बड़े हड़प्पाई स्थलों में से एक, यानी सबसे बड़ा स्थल जो है इस सिंधु घाटी सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का, वो है राखीगढ़ी। बनावली ये कहाँ है? हरियाणा में। हड़प्पाई संस्कृति, यहाँ भी जो संस्कृति थी वो हड़प्पाई संस्कृति थी। सुरकोटड़ा ये कहाँ था? ये भी गुजरात में। यहाँ पे घोड़े के अवशेषों से संबंधित प्रमाण मिला, यानी कि घोड़ा था उस जमाने में, घोड़ा पोसा जाता था। घोड़े के मरने के बाद जो उनकी अस्थियाँ है वो वहाँ पे दबा हुआ था। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, हड़प्पा संस्कृति का पूर्वी विस्तार। और खास करके इसी से ज़्यादा प्रश्न रहते हैं, इसको ध्यान में थोड़ा सा रख लीजिएगा। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या था? शहरीय जैसा था, ग्रामीण जैसा नहीं था। नगरों में योजनाबद्ध सड़कें थे, यानी सड़क था वहाँ पे उस जमाने में चलने के लिए भैया, अभी की तरह नहीं कि मतलब पानी बह रहा है इस तरीका से नहीं, पूरा गांव की तरह नहीं, एकदम शहर की तरह। जल निकासी की विकसित व्यवस्था थी, यानी कि नलका का निर्माण भी था कि नल कम है इधर से पानी बहेगा। अगला है पक्की ईंटों का व्यापक प्रयोग। पक्का ईंटा जो हम लोग यूज करते हैं आज, वो इस तरीका से उस जमाने में था। कृषि, पशुपालन एवं व्यापार प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ, यानी जिससे आदमी जिए, जिससे जिंदगी व्यतीत करे, उसका सारा व्यवस्था हुआ था उस जमाने में। विदेशी व्यापार के प्रमाण मिले, आप लोगों को तो पहले ही बताए हैं। लोथल बताया है यहाँ पे गुजरात में, जहाँ पे बंदरगाह था। बंदरगाह खास करके इंटरनेशनल के लिए रहता है। मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी उससे हम लोग का मतलब व्यापारिक संबंध था। सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है, अगर पढ़ी जाएगी तो हो सके कुछ और निकल के आएगा। मोहरों पर पशुओं के चित्र मिलते थे, पशु के चित्र मिलते थे। धार्मिक जीवन में मातृदेवी एवं पशुपति सदृश, यानी कि शंकर भगवान पशुपतिनाथ, मतलब पशुपतिनाथ ही मारिएगा अगर प्रश्न आए तो। सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वो चित्रात्मक एवं चिन्हात्मक लिपि थी, यानी चित्र भी था और उसमें इस तरीका से कुछ कुछ ऐसा लिखा हुआ था जो अभी तक पढ़ा नहीं गया। सामान्यतः दाएं से बाएं लिखे जाने का प्रमाणता है, यानी दाएं से बाएं, यानी कि जैसे सीधा भी लिखा हुआ जिस तरीका से, ये इसी तरीका से था। सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो किस तरीके से था आप लोग को बता देते हैं। समाज में विभिन्न वर्गों के अस्तित्व के संकेत मिलते हैं कि शासक, प्रशासक, व्यापारी, शिल्पकार, किसान, श्रमिक, जो इस जमाने में एक देश को, एक समाज को जिस तरीका से विकसित करने के लिए जो भी बिंदुओं होते हैं वो सारा उस जमाने में थे। सिंधु सभ्यता का प्रमुख पशु जो था वो कुबर